हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को जो फ्लावर के कैसे डिस्क्राइब करते हैं उसमें मैंने गायनोसियम के कैरेक्टर्स आपको बताए थे। आज अपन बात करेंगे फ्लोरल फार्मूला हम कैसे लिखेंगे, फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम। ये दो चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे कि फ्लोरल फार्मूला हम कैसे लिखेंगे और फ्लोरल डायग्राम हम कैसे बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें आप देखिए फ्लोरल फार्मूला जो पार्ट है, इस फ्लोरल फार्मूला के अंदर मैंने आपको जो कैरेक्टर्स आपको फ्लावर के बताए थे उन्हीं चीज़ों को लेकर के हम इसको एक फार्मूले के रूप में हम इसको लिखते हैं। तो पहला जो फ्लोरल फार्मूला में जो कैरेक्टर हम लिखेंगे वो कैरेक्टर क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि जो फ्लावर है उसमें अगर ब्रेक्स प्रेजेंट हैं, मीन्स ब्रेकिएट कंडीशन है, तो हम इसको लिखेंगे BR मीन्स ब्रेकिएट कंडीशन। और अगर ब्रेक्ट नहीं है तो हम इसको लिखेंगे EBR मीन्स इब्रेकिएट। तो पहला कैरेक्टर हमने लिखा ब्रेक्ट के बारे में। सेकेंड हम लिखेंगे अगर ब्रेक्टियोल्स प्रेजेंट हैं तो हम लिखेंगे ब्रेक्टियोलेट कंडीशन, और ब्रेक्टियोल्स अगर नहीं है तो हम लिखेंगे इब्रेक्टियोलेट कंडीशन। तो सेकंड कैरेक्टर ब्रेक्टियोल का हो गया, पहला ब्रेक्ट का हो गया, दूसरा हमने किसका लिख दिया, ब्रेक्टियोल्स का लिख दिया। अब इसके बाद में हम इसके अंदर लिखेंगे कि जो फ्लावर है उस फ्लावर की सिमेट्री कैसी है। सिमेट्री मीन्स यानी हम उसको कितने बराबर पार्ट्स के अंदर कैसे हम उसको काट सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था। तो अगर फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है तो हम ये साइन बनाएंगे, मीन्स फ्लावर क्या हो गया, एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन होगी। और अगर फ्लावर जाइगोमॉर्फिक कंडीशन है तो हम ये साइन बनाएंगे, यानी फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है या फ्लावर जाइगोमॉर्फिक कंडीशन है। उसके बाद में हम लिखेंगे जो फ्लावर है वो अगर बाइसेक्सुअल है तो हम ये साइन बनाएंगे, यानी फ्लावर बाइसेक्सुअल कंडीशन के अंदर है। और अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल कंडीशन में है और उस यूनिसेक्सुअल कंडीशन में अगर मेल फ्लावर है तो ये साइन बनाएंगे, और यदि फीमेल फ्लावर है तो हम ये साइन बनाएंगे। यानी ये फ्लावर के अंदर क्या हो गया, बाइसेक्सुअल कंडीशन होगी, और ये फ्लावर के अंदर यूनिसेक्सुअल कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसके बाद में हम कैरेक्टर लिखेंगे कैलिक्स के बारे में, और इसको हम K से रिप्रेजेंट करेंगे, K। अब इसके अंदर हम स्टूडेंट क्या करते हैं कि कैलिक्स का एक जो भाग है, यानी इसके अंदर जो सेपल है उनकी संख्या हम इसके फुट के पास में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर 5 है तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। अब जो सेपल है अगर गेमोसेपलस कंडीशन है, मीन्स सेपल आपस में जुड़े हुए हैं, तो हम इस चीज को क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, मीन्स गेमोसेपलस कंडीशन है। और अगर पॉलीसेपलस कंडीशन है, सेपल आपस में जुड़े हुए नहीं है, तो इस 5 को हम क्या करेंगे, फ्री छोड़ देंगे। उसके बाद में हम लिखेंगे कोरोला का कैरेक्टर। तो कोरोला को हम रिप्रेजेंट करेंगे C के द्वारा, और इसका एक जो पार्ट है वो पेटल होता है, तो इसके फुट के पास में हम नंबर ऑफ पेटल लिखेंगे। तो अगर मान लीजिए 5 पेटल है तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। 3 होंगे तो 3 लिख देंगे, ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा लिख देंगे। अब यहाँ पर भी कंडीशन, अगर पेटल्स आपस में जुड़े हुए हैं, गेमोपेटलस कंडीशन है, तो इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। और अगर पॉलीपेटलस कंडीशन है तो हम इसको क्या करेंगे, फ्री छोड़ देंगे। उसके बाद हम लिखते हैं एंड्रोसियम, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे A के द्वारा, A के द्वारा हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके अंदर इसका एक जो भाग है वो हो गया इसका नंबर ऑफ स्टेमन पार्ट। तो स्टेमन के अंदर अगर 10 तक स्टेमन है तब तो हम उनकी संख्या लिख देंगे, 1 2 5 जितने भी है, 1 to 10। और 10 से ज्यादा अगर है तो हम इंफिनिटी साइन इसके साथ में लगाएंगे, यानी जो पुंकेसर है, जो स्टेमन है, वो अनंत संख्या के अंदर प्रेजेंट है। अब इसमें ये जो संख्या है, अब यहाँ पर हम एडेड फर्स्ट कंडीशन मीन्स जो स्टेमन है
क्या वो आपस में जुड़े हुए हैं या फ्री यानी पॉलीएडल्फस कंडीशन है। तो अब इसके अंदर क्या कंडीशन होगी कि अगर मान लीजिए जितने भी हैं, सपोज 5 हैं, मोनोएडल्फस कंडीशन है, तो हम क्या कर देंगे, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। डाईएडल्फस कंडीशन, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर मटर के अंदर, तो उसमें क्या होता है 9 जो है वो एक साथ जुड़े हैं और +1 10, ये डाईएडल्फस कंडीशन हो गई। पॉलीएडल्फस कंडीशन होगी तो उसके अंदर ज्यादा ग्रुप जो है वो उसके अंदर बनेंगे। और पॉलीएंड्रस कंडीशन है, मींस स्टेमन आपस में जुड़े हुए नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, फ्री छोड़ देंगे। इसके बाद में हम करेक्टर क्या लिखेंगे, एक करेक्टर मैंने आपको बताया था एपिपेटलस कंडीशन, मींस स्टेमन जो भाग है वो किसके साथ में जुड़ा हुआ है, पेटल के साथ में जुड़ा हुआ है। तो एपिपेटलस कंडीशन यदि है तो हम सी और ए इन दोनों को यहाँ पर इस प्रकार से आपस में जोड़ेंगे। मींस ये क्या कंडीशन दिखाएगा, एपिपेटलस कंडीशन को बताएगा, यानी स्टेमन जो है वो पेटल्स के साथ में अटैच्ड है, उसके साथ में जुड़े हुए हैं। अब इसके बाद में हम लिखते हैं गाइनोसियम यानी जी, इसको हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो गाइनोसियम के साथ में इसका एक जो भाग है वो भाग है कार्पल, यानी यहाँ पर हम कार्पल की संख्या लिखेंगे। मान लीजिए अगर 3 है नंबर ऑफ कार्पल, ट्राई कार्पलरी कंडीशन है तो 3 हमने लिख दिया। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था अगर कार्पल आपस में जुड़े हुए हैं, सिन कार्पस कंडीशन यदि प्रेजेंट है तो हम 3 को क्या करेंगे, ब्रैकेट में करेंगे, यानी ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, सिन कार्पस कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा। और कार्पल यदि फ्री है, एपोकार्पस कंडीशन है, तो उसको हम क्या करेंगे, खुला छोड़ देंगे। अब इसके बाद में हम करते हैं ओवरी की पोजीशन। ओवरी किस प्रकार के, सुपीरियर है, इंफीरियर है या हाफ इंफीरियर है। तो यदि ओवरी सुपीरियर है तो हम यहाँ पर लाइन लगाएंगे, मीन्स ओवरी सुपीरियर है। और अगर ओवरी इंफीरियर है तो हम इसको कहाँ पर, ऊपर लाइन लगाएंगे। और हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर कंडीशन यदि प्रेजेंट है तो ये लाइन हम कहाँ पर लगाएंगे, बीच में लगाएंगे, यानी ओवरी की जो पोजीशन है वो किस प्रकार की बन गई, हाफ सुपीरियर या हाफ इंफीरियर कंडीशन बन गई। एक स्टूडेंट्स मैंने इसमें आपको बताया गाइनोस्टीजियम कंडीशन। तो गाइनोस्टीजियम कंडीशन के अंदर एंड्रोसियम और गाइनोसियम ये दोनों भाग आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो अगर ये जुड़े हुए हैं तो हम ए और जी के ऊपर ये लाइन करेंगे, ये क्या बताएगा, गाइनोस्टीजियम कंडीशन को ये बताएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप देखिए कि हम जो फ्लोरल फार्मूला हम लिख रहे हैं, इस फ्लोरल फार्मूला से हमारे सामने फ्लावर के कैरेक्टर्स जो है वो हमारे सामने आ जाते हैं, जैसे रेक्टेट हो गया, रेक्ट्यूलेट हो गया, एक्टिनोमार्फिक हो गया, बाइसेक्सुअल हो गया, ये 5 के रूप में प्रेजेंट है तो पेंटामेरस कंडीशन हो गई। अब ये चारों भाग इसके अंदर प्रेजेंट है, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम चारों प्रेजेंट है, तो फ्लावर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ओवरी से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर ओवरी सुपीरियर है तो फ्लावर कैसा हो गया, हाइपोगाइनस कंडीशन हो गई। तो इस फ्लोरल फार्मूला से हम फ्लावर के जो मैक्सिमम कैरेक्टर्स हैं वो हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसके बाद में हम बनाते हैं फ्लोरल डायग्राम। तो स्टूडेंट्स फ्लोरल डायग्राम बनाते समय खास करके ये हमें ध्यान रखना है कि जो डायग्राम हम बना रहे हैं वो लगभग आपका सर्कुलर यानी गोल आकार में ही हमें बनाना है। और जो कैलिक्स, करोला जो हम इसके अंदर बना रहे हैं वो भाग इसके अंदर लगभग एक ही साइज के बनाने हैं, जब तक उसके अंदर कोई पर्टिकुलर कंडीशन प्रेजेंट नहीं हो। तो अगर पर्टिकुलर कंडीशन प्रेजेंट है, कोई भाग छोटा है, बड़ा है, तब तो हम उसको छोटा या बड़ा बनाएंगे। अदरवाइज इनका जो साइज है वो हम क्या करते हैं, लगभग समान आकार के हम उसके अंदर बनाते हैं। तो इसको फ्लोरल डायग्राम जो है, उस फ्लोरल डायग्राम को हम कैसे बनाएंगे, इस प्रकार से आप पहले क्या कर सकते हैं, एक डॉटेड पार्ट इसके अंदर आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद में बाहर की तरफ हम क्या बनाएंगे, कैलिक्स। तो अगर 5 प्रेजेंट है तो आप इसको क्या करेंगे, बराबर के 5 पार्ट्स के अंदर आप इसको क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे।
ये 5 भागों के अंदर हमने इसको क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। अब इस बात को हम इस प्रकार से दिखाएंगे, ये वाली कंडीशन इसके अंदर हम बना देंगे। ये हमने बना लिया। अब इसको बनाते समय हमें ध्यान ये रखना है कि इसका एस्टिवेशन किस प्रकार का है, यानी इसके जो एस्टिवेशन मैंने आपको बताया थे, वॉल्वेट है, ट्विस्टेड है। तो जिस प्रकार की कंडीशन है वही कंडीशन हम इसके अंदर बनाएंगे। यदि आप इस प्रकार का बना रहे हैं, इट मीन्स ये कैसा हो गया, एक दूसरे का कोर जो है वो टच कर रहे हैं, कोर स्पर्शी, वॉल्वेट कंडीशन हो गई। और यदि आप इनको फ्री छोड़ रहे हैं यहाँ पर, तो फ्री छोड़ रहे हैं इसका मतलब ये वाली कंडीशन है, मीन्स यहाँ पर कौन सी कंडीशन होगी, पॉली कंडीशन होगी, पॉलीसेप्लस होगी। और अगर ये आपस में जुड़े हुए गेमोसेप्लस कंडीशन है तो हम इनको क्या करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से आपस में जोड़ देंगे। तो ये कंडीशन क्या होगी, गेमोसेप्लस कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसके साथ में हम बनाएंगे ब्रेक। अगर ब्रेक प्रेजेंट है तो यहाँ पर ब्रेक को दिखाएंगे ऐसे, ये ब्रेक हो गया। अगर नहीं है तो हम इसको नहीं बनाएंगे। ब्रेक्यूल्स यदि प्रेजेंट है तो यहाँ फ्लावर के जो डायग्राम हम बना रहे हैं इसके दोनों साइड के अंदर यहाँ पर इस प्रकार से आप इनको ड्रॉ करेंगे। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन क्या बताएगी इसके अंदर, ये तो ब्रैकेट कंडीशन हो गई, ये दोनों बना रहे हैं तो ब्रैक्यूलेट कंडीशन हो गई। अब इसके बाद में हम इसके अंदर की तरफ यहाँ पर क्या बनाएंगे, इसके अंदर इसका जो करोला भाग है उसको हम बनाएंगे। अब इसमें भी कितनी संख्या है, उतनी ही संख्या के अंदर हम इसको बराबर के भागों के अंदर क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो मैं जो बना रहा हूँ इसमें सपोज ये 5 पार्ट्स जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है, तो इसको हमने क्या कर लिया, बराबर के लगभग बराबर के 5 पार्ट्स के अंदर हमने इसको डिवाइड कर लिया और इनको हम इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। ये 5 पार्ट्स के अंदर हमने इसको ड्रॉ कर लिया। और इस भाग के अंदर भी हमें क्या ध्यान में रखना है, ये ध्यान रखना है कि इनमें एस्टिवेशन किस प्रकार का है, वॉल्वेट है, ट्विस्टेड है, इम्ब्रिकेट है, क्विंक्वेंशियल है। तो जो भी है उसी प्रकार का हम इनको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अब यदि इनमें गेमोफैक्टलेस कंडीशन है तो हम इनको क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, ये गेमोफैक्टलेस कंडीशन है। अब इसके बाद में हम इसके अंदर की तरफ एंड्रोसियम भाग बनाएंगे। तो एंड्रोसियम की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ स्टेमन कितने हैं, उतनी ही संख्या के अंदर हम बनाएंगे। फिर उनकी पोजीशन कैसी है, मीन्स अल्टरनेट पेटलेस है, यानी पेटल्स के अल्टरनेट लगे हुए हैं, या एंटी पेटलेस कंडीशन है, या 2 चक्रों में डिप्लोस्टेमिनस कंडीशन है। तो जो भी कंडीशन है उसी कंडीशन के अंदर हम इनको बनाएंगे। यदि मान लीजिए हम इसको यहाँ पर इस प्रकार से हमने इसको बनाया है, इसका मतलब क्या हो गया, एपीपेटलेस कंडीशन होगी, यानी एंड्रोसियम जो भाग है वो किसके साथ में जुड़ा हुआ है, पेटल के साथ में जुड़ा हुआ है। दूसरा हमने इसको अल्टरनेट पेटलेस हो गया, पेटल्स के अल्टरनेट लगा हुआ है। इस प्रकार का यदि हम बना रहे हैं तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो एंथर भाग है वो डाइथिकस प्रकार का है। और यदि हम इसको केवल इस प्रकार से बनाते हैं, इस प्रकार से यदि हम इसको बनाते हैं, केवल एक ही जो है इसके अंदर लोब यदि हम दिखा रहे हैं तो ये मोनोथिकस कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा। और यदि इनका माउथ हम अंदर की तरफ बना रहे हैं इसका मतलब ये इंट्रोज कंडीशन हो गई। और यदि आप इसको बाहर की तरफ इसका माउथ इस प्रकार से यदि आप बना रहे हैं इसका मतलब इसका जो डिएसेंस है वो बाहर की तरफ है, यानी एक्सट्रोज जो कंडीशन है वो उसके अंदर रिप्रेजेंट हो जाती है।
तो स्टूडेंट्स के अंदर हमें ध्यान में रखना है कि डाइथिकस है तो ऐसा बनाना है, मोनोथिकस है तो हम इसको ऐसा बनाएंगे, एपिपेटलेस कंडीशन है तो इनके साथ में जोड़ेंगे, अल्टरनेट है तो यहाँ बनाएंगे, एंटीपेटलेस है तो ये यहाँ पर बनेगा, और डिप्लोस्टेमिनस कंडीशन जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 2 चक्रों में होंगे, बाहर वाला चक्र जो है वो अल्टरनेट होगा, अंदर वाला जो चक्र है वो एंटी कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होगा। तो जो भी कंडीशन है उसी कंडीशन के द्वारा हम इसको क्या करेंगे, इसके अंदर ड्रॉ करेंगे। अब हम इसके अंदर बनाते हैं गाइनोसियम। तो गाइनोसियम जो भाग है यानी इसकी जो ओवी है उसका जो टीएस है उसको हम यहाँ पर सेंटर में उसको ड्रॉ करते हैं। तो गाइनोसियम के अंदर हमें ध्यान क्या रखना है कि उसमें किस प्रकार की कंडीशन प्रेजेंट है, यानी नंबर ऑफ कार्पल कितने हैं, सिन कार्पस है या एपोकार्पस है, और प्लासेंटेशन उसके अंदर किस प्रकार का है। तो यदि जैसे मैंने यहाँ बनाया, अगर ये बनाया इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्राई कार्पलरी हो गई, ट्राई लोकुलर कंडीशन होगी, और ओव्यूल यदि मैं यहाँ पर इसमें ड्रॉ कर रहा हूँ इसका मतलब ये एक्साइल प्लासेंटेशन जो है वो इसके अंदर हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कोई भी फ्लोरल जो डायग्राम हम बना रहे हैं उस फ्लोरल डायग्राम के द्वारा हम कैरेक्टर्स जो है वो उसके अंदर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब इसके अंदर एक आपने देखा होगा कि जो फ्लोरल डायग्राम्स हैं उनके अंदर किसी के अंदर यहाँ पर इस प्रकार से साइन लगा हुआ मिलता है, किसी के अंदर यहाँ पर इस प्रकार से साइन लगा हुआ मिलता है। तो ये जो चीज यहाँ पर रिप्रेजेंट होती है ये होती है उसकी मदर एक्सिस, यानी मदर एक्सिस के साथ में फ्लावर जो है उस फ्लावर के कैलिक्स जो भाग है उस कैलिक्स भाग की पोजीशन कहाँ पर प्रेजेंट है, तो वो साइन हम इसके अंदर क्या करते हैं, बनाते हैं। तो मुख्य जो कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर वो कैरेक्टर्स हमारे सामने इसके अंदर आ जाते हैं। तो आप देखिए कि जो फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम इन दोनों चीजों से हम कैरेक्टर्स जो है वो क्या कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। तो फ्लावर के कैरेक्टर मैंने आपको बताई, फिर कैलिक्स के कैरेक्टर। तो कैलिक्स के कैरेक्टर स्टूडेंट मैंने कैलिक्स और कोरोला के मैंने आपको 3 कैरेक्टर बताए गए। नंबर ऑफ सेपल कितने हैं, नंबर ऑफ पेटल कितने हैं, क्या उनमें गेमो कंडीशन है या पॉली कंडीशन उसके अंदर प्रेजेंट है। तो वो दोनों चीजें तो हमें यहाँ से पता चल गई कि नंबर ऑफ सेपल या पेटल कितने हैं, गेमोसेपलेस या गेमोपेटलेस कंडीशन है या पॉलीसेपलेस या पॉलीपेटलेस कंडीशन है। अब ये जो फ्लोरल डायग्राम हम बना रहे हैं इससे हमें एस्टिवेशन का पता चल जाता है कि उसके अंदर एस्टिवेशन किस प्रकार का है, वॉल्वेट है, ट्विस्टेड है, क्विंक्विंशियल है, इम्ब्रिकेट है या वेक्सिलरी है, वो हम यहाँ से लिखेंगे। तो तीनों जो कैरेक्टर हैं वो यहाँ से हमें क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। ऐसे ही एंड्रोसियम के जो कैरेक्टर हम लिखते हैं तो नंबर ऑफ स्टेमन का पता चल गया, पॉलीएंड्रस कंडीशन है या एडल्पस कंडीशन है उसको हम बता सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से हम उनको क्या डाइथिकस है या मोनोथिकस है, इंट्रोज है या एक्सट्रोज है, अल्टरनेपेटलेस है या एंटीपेटलेस है, ओफ डिप्लोस्टेमिनस कंडीशन है या डिप्लोस्टेमिनस कंडीशन है। तो वो सारे जो कैरेक्टर्स हैं, लगभग सभी जो कैरेक्टर्स हैं वो हम फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसी प्रकार से गाइनोसियम के कैरेक्टर नंबर ऑफ कार्पल में पता चल जाएगा, नंबर ऑफ लोक्यूलर में पता चल जाएगा, टाइप ऑफ प्लासेंटेशन का पता चल जाएगा, ओवरी सुपीरियर है, इंफीरियर है या हाफ सुपीरियर इंफीरियर कंडीशन है उसका पता चल जाएगा, गाइनोस्टीजियम कंडीशन का पता हमें यहाँ पर चल जाएगा। तो इस प्रकार से इन 2 चीजों को लेकर के, यानी यदि हमें किसी फैमिली का फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम यदि हमें किसी प्लांट का याद है और टेक्सोनोमिक जो टर्म्स मैंने आपको बताई है वो यदि आपके दिमाग में क्लियर है तो हम आसानी से जो मैक्सिमम कैरेक्टर्स हैं वो हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, हम उनको बता सकते हैं। यानी उन कैरेक्टर्स को हमें एक प्रकार से रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हम एक फैमिली का कैरेक्टर रट लेंगे दूसरे के भी रट लेंगे, तीसरे के भी रट लेंगे, लेकिन जैसे ही 4th फैमिली के कैरेक्टर्स यदि हमने रटने की कोशिश की तो वो कैरेक्टर्स आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो बजाय उनके रटने के यदि हम इनकी टर्म्स को यदि हम क्लियर कर लेते हैं कि कौन सी टर्म का क्या अर्थ है, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि एक फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम
इन दोनों चीज़ों को लेकर भी हम फ्लावर को क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हम फ्लोरल फार्मूला लिखते हैं और फ्लोरल डायग्राम जो भाग है उसको हम उसके अंदर लिखते हैं। तो आप लोग अगर टर्म्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से आप तैयार कर लेते हैं तो फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम से आप मैक्सिमम जो कैरेक्टर्स हैं वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। थैंक्स स्टूडेंट, थैंक यू।